नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी छीन गई है। सियासी हलकों में हलचल मची हुई है। भाजपा ने जहां राहुल की मोदी बिरादरी पर की गई टिप्पणी को पूरे ओबीसी समाज का अपमान बताकर कांग्रेस पर हमला बोला और इसे आगे भी मुद्दा बनाने का संकेत दिया, वही कांग्रेस दिन भर आगे की रणनीति बनाने में जुटी रही। मोदी सरनेम के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी मामले में भाजपा ने अपनी राजनीतिक लाइन तय कर ली है। पार्टी ने शुक्रवार को इस टिप्पणी को ओबीसी समाज के अपमान से जोड़कर कांग्रेस के साथ उसके समर्थन में खड़े क्षेत्रीय दलों को बैकफुट पर धकेलने की रणनीति बनाई है। पार्टी की योजना राहुल की पुरानी और विवादास्पद टिप्पणियों के जरिए उनकी छवि देश, न्यायिक व्यवस्था और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखने वाले नेताओं के रूप में बनाने की है। पार्टी इस विवाद को आगामी लोकसभा चुनाव को पीएम मोदी बनाम राहुल की जंग में बदलने के अवसर के रूप में भी देख रही है। पार्टी के सूत्रों ने कहा, जाहिर तौर पर इस मुद्दे को ओबीसी समाज के अपमान से जोड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए पार्टी के ओबीसी नेता और मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में राहुल के खिलाफ विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए अभियान छेड़ेंगे। शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सरकार के सभी ओबीसी मंत्रियों के साथ बैठक कर इसकी प्रारंभिक रूपरेखा भी तैयार की। भविष्य में पार्टी के ओबीसी नेताओं और ओबीसी मोर्चा को इस अभियान के लिए सक्रिय किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय लोकतंत्र, उसके सशस्त्र बलों और देश के संस्थानों का अपमान किया है, लेकिन इसके लिए गांधी उपनाम वाले हर व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता। मतदाताओं में ओबीसी मतदाताओं की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। चूंकि राहुल ने जिस मोदी सरनेम के खिलाफ टिप्पणी की है वह ओबीसी में आते हैं, ऐसे में भाजपा इसके जरिए ओबीसी समुदाय को साधने का बड़ा अवसर देख रही है। राहुल के समर्थन में कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो ओबीसी राजनीति करते हैं। ऐसे में भाजपा की रणनीति इसे ओबीसी अपमान से जोड़कर इन क्षेत्रीय दलों को बैकफुट पर धकेलने की है। भाजपा की रणनीति राहुल के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पर देशव्यापी अभियान चलाने की है। इसमें ओबीसी अपमान के अलावा विदेश में देश के खिलाफ की गई कथित टिप्पणी, गांधी परिवार के सदस्यों की पीएम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ की गई टिप्पणियां शामिल है। भाजपा के रणनीतिकार चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में क्षत्रपों से मोर्चा लेने के बदले चुनावी जंग राहुल बनाम मोदी हो। पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में इस स्थिति का लाभ मिला था। तब राफेल सौदा मामले में राहुल पीएम मोदी पर बेहद आक्रामक थे। इसके बावजूद भाजपा को पहले से बड़ी जीत मिली थी। तब पार्टी ने पीएम मोदी के खिलाफ गांधी परिवार पर व्यक्तिगत रंजिश रखने का आरोप लगाया था। भाजपा ने मोदी उपनाम पर की गई टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को मिली सजा को उचित ठहराते हुए कांग्रेस समेत विपक्षी पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि सामंती मानसिकता से ग्रसित गांधी परिवार देश में अपने लिए अलग और ऐसा संविधान चाहती है जिसमें उसके अपराधों के लिए कोई सजा ही नहीं हो। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओबीसी समाज के प्रति अपमानजनक टिप्पणी मामले में राहुल को मिली सजा ने यह प्रमाणित किया है कि देश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। राहुल को अदालत और समाज ने बार बार चेतावनी दी, मगर अपने अहंकार में राहुल सब कुछ भूल गए। राहुल को मिली सजा से ओबीसी समाज का संविधान पर भरोसा बढ़ा है। राहुल ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया, उन्हें चोर कहा। समाज और कोर्ट के बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी उन्होंने नजरअंदाज किया। लगातार ओबीसी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। ऐसा कर उन्होंने अपनी जातिवादी मानसिकता को दिखाया, ऐसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा। राहुल को आरोप लगाने के बदले खुद के खिलाफ हुई साजिश का पता लगाना चाहिए। उन्हें पता करना चाहिए कि पार्टी में अधिवक्ताओं की फौज होने के बावजूद किसने उनसे छुटकारा पाने के लिए साजिश रची। जब पवन खेड़ा गिरफ्तारी वारंट होने के 2 घंटे बाद अदालत जा सकते हैं और किसने राहुल को सजा सुनाने के 24 घंटे बाद तक अदालत नहीं जाने की सलाह दी, ऐसा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है।